फाइनेंशियल फ्रीडम, हम सब यही चाहते हैं, है ना? और स्टॉक मार्केट उस सपने तक पहुंचने का एक रास्ता नजर आता है। लेकिन इस रास्ते का असली सच क्या है? चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं और कुछ पर्दे हटाते हैं। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सच सच बताइएगा, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर दिन, हर हफ्ते अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं? कभी लाल रंग देखकर टेंशन, तो कभी हरा देखकर खुशी। अगर हाँ, तो ये विश्लेषण खास आपके लिए है। तो चलिए सीधे आते हैं सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती पर, जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, और वो है परफॉर्मेंस की अंधी रेस। हम स्टॉक मार्केट को एक T20 मैच समझ लेते हैं। हर महीने, हर साल बस एक ही सवाल, इस साल कितना बनाया, रिटर्न्स कितने आए। ये जो क्रिकेटर वाला स्कोर कार्ड देखने की आदत है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। यहाँ दो अलग अलग माइंडसेट हैं। एक तरफ है क्रिकेटर का नजरिया, जिसका फोकस सिर्फ आज के स्कोर पर है, और दूसरी तरफ है एक बिजनेस के मालिक का नजरिया। वो सालाना उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता, उसकी नज़र तो बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होती है। तो इसका सबसे बड़ा सबक ये निकलता है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेस मत समझिए, उसे एक बिजनेस समझिए। आप ही सोचिए, क्या कोई बिजनेस हर साल एक जैसा प्रॉफिट कमाता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम एक इन्वेस्टमेंट से ऐसी अजीब उम्मीद क्यों रखते हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गलती नंबर 2 की। ये गलती है सिर्फ नाम के लिए इन्वेस्ट करना। ये सवाल तो इतना कॉमन है कि क्या बताऊं। हर कोई पूछता है, क्या 500 रुपए की SIP शुरू कर दूं, काफी है? चलिए देखते हैं कि इसका सच क्या है। इस चार्ट पर एक नजर डालिए, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। 20 साल में 500 रुपए की SIP आपको कुछ लाख तक ले जाएगी, पर वहीं एक मीनिंगफुल SIP वो आपको करोड़ तक पहुंचा सकती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, साफ साफ। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट मीनिंगफुल होनी चाहिए, इतनी कि उसका आपकी जिंदगी पर सच में कोई असर हो। सिर्फ एक बॉक्स टिक करने के लिए इन्वेस्ट मत कीजिए। वेल्थ बनाने के लिए एक सही डिसिप्लिन के साथ सही अमाउंट इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब आते हैं तीसरी गलती पर, और ये दोस्तों एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इसे कहते हैं बुल मार्केट का धोखा। आजकल आप सुनते होंगे पैसिव इन्वेस्टिंग, इंडेक्स फंड्स, ये सब बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन कभी सोचा है क्यों कई बार कोई भी स्ट्रैटेजी इसलिए काम करती हुई दिखती है क्योंकि मार्केट खुद ही एक जबरदस्त बुल रन यानी तेजी में होता है। और इसके लिए एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना चाहिए, नेवर कंफ्यूज अ बुल मार्केट विद ब्रेन्स। यानी तेजी के मार्केट में बनाए हुए पैसे को अपनी दिमागी काबिलियत समझने की गलती कभी मत करना। सच तो ये है कि जब मार्केट भाग रहा होता है तो लगभग हर कोई पैसा बनाता है। लोग खुद को इन्वेस्टिंग जीनियस समझने लगते हैं, लेकिन असली इन्वेस्टर जानता है कि ये तेजी का दौर हमेशा नहीं रहता। तो इतनी सारी गलतियों के बाद सवाल उठता है कि भाई स्टॉक मार्केट में असली कामयाबी का राज आखिर है क्या? ये राज इन 2 सिंपल स्टेप्स में छुपा है, बहुत सिंपल। पहला, जब बुल मार्केट हो यानी मार्केट तेजी में हो तब जमकर कमाओ, और दूसरा, जब बेयर मार्केट हो यानी मंदी का दौर हो तब अपनी पूंजी, अपने कैपिटल को बचाओ। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही पावरफुल है। जो इन्वेस्टर मंदी के दौर में अपने नुकसान को कंट्रोल कर लेता है, वही अगली तेजी में ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचता है जहां वो पहले कभी नहीं था। कैपिटल बचाना ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी चाबी है। तो जाते जाते मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। मार्केट हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जब रुख बदलेगा और अगला बेयर मार्केट आएगा, तब अपने कैपिटल को बचाने के लिए आपका प्लान क्या है? सोचिए जरूर।